कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं। नए भारत की नई रिजीम के लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज फॉर 2 रील्स। 40,000 रुपए लेने में कहीं चूके तो नहीं? मुद्दों पर बात करनी है। जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको। आंदोलन को बदनाम करने की निंजा टेक्निक, ये तो था रेफरेंस और छात्रों के आंदोलन के खिलाफ पेड कैंपेन का पुख्ता दावा। अब आपको बताता हूं कंटेक्स्ट जिस पर मैं बात करूंगा, जो है इस दावे का प्राइम एग्जांपल। अमेरिकन एम्बेसी 17 जुलाई से कह रही है कि भाई दिल्ली मत जाना क्योंकि 20 जुलाई को क्योंकि वहाँ पे केओस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। इनको पहले से पता है, 3-4 दिन पहले से पता है इनको इसलिए पता है क्योंकि भाई डीप स्टेट का ही तो सारा काम है। डीप स्टेट समझ रहे हैं ना, CIA एंड ऑल। 2013 में जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट चलती थी तो वो चुप क्यों रहते थे मनमोहन सिंह? वो इसलिए चुप नहीं रहते थे कि उन्हें बोलना नहीं आता या फिर उनके पास पर्टिकुलर कोई पावर नहीं है। पावर की बात नहीं थी, बात ये थी कि उनके पास कोई काम ही नहीं था। काम जो मोस्टली होता था इंडिया की पॉलिसीज वो बनाती थी स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल। ये NGO और एक्टिविस्ट जो है ये किसके थे, किससे सपोर्टेड थे, किससे फंडेड थे? रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, एम्पायर, दूसरा बिल गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और तीसरा तुम्हारा वो फोर्ड फाउंडेशन। ये 3 है। देख रहे हो डीप स्टेट ने कितना नाश कर दिया देश का। तो इन्होंने क्या किया, एकदम से इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जय हिंद दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर कुछ स्वघोषित ज्ञानियों को हर जायज आंदोलन के पीछे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और डीप स्टेट नजर आ रहा है। ऋषभ विधोड़ी नाम का यह यूट्यूबर, इसने नीट पेपर लीक और सोनम वांगचुक के आंदोलन पर एक वीडियो बना दिया। भाई साहब ने दावा किया कि अमेरिकी एम्बेसी को 17 जुलाई के प्रोटेस्ट का पहले से ही पता था। अब भाई पहले से पता था तो दाल में कुछ काला है। अमेरिकन एम्बेसी 17 जुलाई से कह रही है कि भाई दिल्ली मत जाना क्योंकि 20 जुलाई को क्योंकि वहाँ पे केओस हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं। इनको पहले से पता है, 3-4 दिन पहले से पता है इनको इसलिए पता है क्योंकि भाई डीप स्टेट का ही तो सारा काम है। चलिए अब जरा इसके घटिया दावों और झूठ की पोल खोलते हैं। ये इंसान आम लोगों को अनपढ़ या मूर्ख समझकर किसी IT सेल से पैसा लेकर अगर वीडियो बना रहा है तो अलग बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ लिख लेना भी चाहिए। खैर पढ़े लिखे क्यों, क्योंकि पेपर तो लीक ही हो जाएगा।